Friends, good morning to all of you. Now we are going to start exercise 3.6 of standard 10th. Look at the questions. This is the second last exercise of the our chapter 3, pair of linear equations of two variables. Look at there. We will have to think about that. All of these questions, there are question number 1 having 8 sub questions. ऑल ऑफ दिस सब क्वेश्चंस आर सॉल्व बाय एनी टाइप ऑफ मेथड्स। इसमें जो 1 नंबर में 8 क्वेश्चन जो दिए गए हैं उसको आप किसी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं कि आपको सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किसी का भी सहारा लेने की जरूरत पड़े। क्लियर? सो हम लोग क्या करते हैं, वी विल ओनली गेट द हिंट्स एंड ट्राई टू सॉल्व फ्रॉम द होम। क्लियर? लुक एट देयर। फर्स्ट नंबर, आई एम गिविंग ओनली हिंट्स फॉर एवरीवन। 1/2x प्लस 1/3y इज इक्वल टू 2। Clear? After then 1/3x plus 1/2y is equal to 13/6. Look at there. First of all, we will have to assume as equation 1 and equation 2. Look at there. I told you about that. There are different types of method, but the elimination method is something easy. Elimination method थोड़ा सा easy होता है. We can utilize it. उसका हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं. Look at there. यहाँ पर 3y है, यहाँ पर 2y है. क्या चाहिए यहाँ पर 3y और यहाँ पे 2y है. आपको क्या करना है, दोनों का पहले देखना है साइन क्या चाहिए, प्लस है। साइन जब प्लस रहेगा तो क्या करना होगा, आपको सब्ट्रैक्ट करना होगा। क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, लेकिन अब देखना है कि मल्टीप्लाई करना होगा तभी तो इक्वल आएगा, क्योंकि इक्वल तो है नहीं। यहाँ पर 1/3y है, यहाँ पर 1/2y है। तो लुक एट देयर, हाउ कैन बी पॉसिबल, मल्टीप्लाइड बाय 1/2। देखिए इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई तो 1/6 हो जाएगा। 1/3 में जब 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। 1/2 में मल्टीप्लाई करेंगे क्या चीज से, 1/3 से। क्लियर? यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 एंड इक्वेशन 2 मल्टीप्लाइड बाय 1/3। उसके बाद आपका वैल्यू, आपका कोई ना कोई x, आपका y तो कैंसिल हो जाएगा, x आपका आ जाएगा। फिर x का वैल्यू पुट करके आप क्या कर सकते हैं, y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नाउ वी आर मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ 1 नंबर। Now we are going to complete the question number 2. Look at there. 2/2 takes 3/√y. Look at there. Already given प्लस एंड माइनस। इसमें क्या चीज पहले से दिया गया हुआ है, प्लस और माइनस पहले से दिया गया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह बात आ चुका है कि हमारा ये पहले से ये क्या हो सकता है, कम्प्लीटली कट सकता है, मतलब पूरी तरीके से कट जाएगा। ठीक है, 0 हो जाएगा। लेकिन देखिए यहाँ पे क्या करना है, हम लोग को इक्वल करना होगा। क्या करना होगा, इक्वल हम लोग करना होगा। तो क्या लिखेंगे, इक्वेशन 1 जब दोनों का साइन अपोजिट रहता है, मैंने बताया था इक्वेशन जब सेम साइन रहे तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, अपोजिट साइन रहे तो ऐड करेंगे। लेकिन अब इसमें करना क्या, ये देखिए ये कितना, ये 3 है, ये क्या है 3 है, ये क्या है 9 है। तो 3 को क्या चीज मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तभी तो 9 आएगा। और 9 को क्या चीज मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इसमें कितना मल्टीप्लाई 3 से, और इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे या नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपली बात है। इसमें कितना, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस इक्वेशन 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 सॉल्व कर लेंगे। देखिए 3 3 9 आएगा और ये कैंसिल आपका हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये भी आपका सॉल्व हो जाएगा। आपको मैं सिर्फ हिंट दे रहा हूँ, आपको इसको इसी तरीके से बनाना बन जाएगा, पॉसिबल कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट वन, अब चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 1 होगा 1 and 2। लुक एट सेम टू सेम थिंग, वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4। अब हम लोग कौन सा सॉल्व करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा लेंथी होगा, इसलिए हम उसे सॉल्व पूरी तरीके से करेंगे। 5/x - 1 5/x - 1 प्लस 1/y - 2 इज इक्वल टू 2 5/x - 1 प्लस 1/y - 2 इज इक्वल टू 2। 6/x - 1 माइनस 3/y - 2 इज इक्वल टू 1। लुक एट दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। देखिए इसमें क्या करना, प्लस माइनस दिया गया, यानी इक्वेशन 1 को क्या करना होगा, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को क्या करना होगा, ऐड करना होगा। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को ऐड करना होगा। लेकिन देखिए यहाँ पे देखें, सही बोर्ड पे देखिए, यहाँ 1 है, यहाँ पे क्या चीज 3 है। तो पहले वाला कितने में मल्टीप्लाई करेंगे, कितने से, 3 से मल्टीप्लाई, कितने मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। यहाँ पे लिख सकते हैं इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 3, और सेकंड वाले में कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं 1 से। किससे, 1 से। तो मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए 3 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखना है, क्योंकि ये सॉल्व करने जा रहे हैं। पहले बोर्ड पे देखेंगे तभी तब कॉपी करेंगे। 3 से मल्टीप्लाई कर बोलिए
15/x-1, फिर बोलिए 3/y-2, 3 2 या 6, फिर 1 से मल्टीप्लाई कर बोलिए कितना आएगा 6/x-1, बोलिए 3/y-2 1। देखिए तो कैंसिल हो गया, कैंसिल। देखिए नीचे कितना है, सीधे डायरेक्ट ऐड करेंगे, डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। एलसीएम क्या होगा, एक्सएम होगा आपका x-1, क्या होगा देखिए नीचे जो सेम ही रहेगा x-1। देखिए तो 15 और 6 दोनों ऐड हो जाएगा, कितना आ चुका 20/x-1, ये बोलिए कितना आ चुका 7। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये वाली इधर ये वाली इधर, तो कितना हो जाएगा 21/7, क्या हो जाएगा यहाँ पर हम लिख देते हैं ताकि ध्यान में रहे। 21/7 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा x-1। अब बोलिए कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, 3 इज इक्वल टू x-1। अब बोलिए कितना आ जाएगा 3 + 1 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा x इक्वल टू x का वैल्यू आ चुका। जब x का वैल्यू आ जाएगा तो हम लोग कैसे कर लेंगे, y का वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए इसको कॉपी करो। नाउ स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए एक इक्वेशन हम इधर लिख लिए, एक इक्वेशन इधर लिख लिए हैं, क्योंकि दोनों को हम समझा रहे हैं कैसे कैसे हम सॉल्व करेंगे। ना इसमें LHS है ना इसमें RHS है, हम कर दिया। अब इसको देखिए एक और से, इसके नीचे 1 है कि नहीं, इसके नीचे भी कैसी है 1 है। ये अलग अलग पार्ट ऊपर नीचे लिखते तो ज़्यादा अलग अलग सॉल्व करना पड़ता है, अलग अलग समझाना पड़ता है, इसलिए दोनों को साथ साथ हम सॉल्व करके समझा रहे हैं। दोनों अलग अलग इक्वेशन बन रहा है। देखिए 1 से मल्टीप्लाई हो तो क्या रहेगा, यही रह जाएगा। अब फिर देखिए क्या बन गया 5x/। देखिए इक्वेशन 1 बन गया, एक ही बार में बन गया। फिर देख लीजिए ये कैसे बन गया, 1 से मल्टीप्लाई तो क्या होगा 8x + 7y। देखिए तो कितना है 15xy। चलिए तो बोलिए तो क्या आ चुका है इक्वेशन नंबर 2। देखिए तो बन गया सेम टू सेम। अब देखिए फिर इसमें कितना मल्टीप्लाई, जब उल्टा रहेगा तो क्या करें, इसमें 7 से मल्टीप्लाई। देखिए तो यहाँ पर 2y है, यहाँ पे क्या चाहिए 7y है, इसमें 7 से और इसमें 2 से इक्वल हो जाएगा। जब भी दो चीज़ों को इक्वल अगर करना हो तो आप उन दोनों को एक दूसरे से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, तब भी क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम क्या लिखेंगे इक्वेशन 1 × 7 प्लस इक्वेशन 2 × 2 कंप्लीट हो जाएगा। कॉपी कर देंगे। आते हैं 8 नंबर। Now students we are going to solve question number 8. Look at the 1/3x - y 1/2 × 3x - y। इसमें क्या चाहिए डिफरेंस, दोनों में डिफरेंस मींस 1/2। कितना डिफरेंस 1/2। लुक एट दैट, देयर मल्टीप्लाई बाय 1/2। इसमें कितने का मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 1/1 से, यानी 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर, तो ये क्या बन जाएगा सेम टू सेम। इधर आ जाएगा 2, देख लीजिए यहाँ पर से क्या बन जाएगा ये 2 आ जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा। तो ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 प्लस इक्वेशन 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 और सॉल्व आप कर लें। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें 2 इक्वेशन और बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे 2 इक्वेशन और बन जाएंगे, इसलिए हम लोग इसको सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या लिखते हैं 1/2 से मल्टीप्लाई तो इधर बन जाएगा 2 × 3x + y। ठीक है, प्लस 1/3x - y। अब देख लीजिए इसमें मल्टीप्लाई जब कर रहे हैं 3 कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। फिर देखिए गौर से आप देखेंगे क्या ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, सॉल्व होगा कि नहीं, यही आपको चेक करने के लिए क्वेश्चन दिया गया होगा। 1/2 × 3x - y = -1/8। चलिए मैंने यही लिखा, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इक्वेशन 2 में क्या चीज़ मल्टीप्लाई किया 1 से मल्टीप्लाई किया। इसे मैं हटा दे रहा हूँ और चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए वो क्या फाइंड आउट होगा, जब वो क्या फाइंड आउट करें। देखिए ये कैंसिल हो गया और ये क्या चीज़ आ रहा है, ये वाली आ रही है। तो कितना होगा एलसीएम आपका 2 × 3x + y आ रहा है सामने। देखिए 2x × 3xy 3x + y क्या चाहिए एलसीएम आपका हो जाएगा, क्योंकि नीचे वाला दोनों क्या डिनोमिनेटर सेम है, सेम टू सेम। ऊपर देखें तो कितना हो जाएगा, बोलिए ऊपर कितना होगा 2 हो जाएगा। 1 + 1 = 2 आ चुका है इक्वल टू। देखिए ये कितना एलसीएम कितना होगा 8, 3 में से 1 गया 2। देखिए तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, इधर कितना बचा 1/4। 1 कितना होगा 4 होगा। लुक एट देयर, नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व नेक्स्ट पार्ट। हम लोग किसका पार्ट सॉल्व करने वाले हैं, नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए क्या लिखे हैं 1/3x + y = कितना होगा 1/4। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्या क्या आएगा 4, सीधा लिख दे 3x + y = 4 आ रहा है। देखिए ये वाली इधर चल जाएगी, ये वाली इधर चल जाएगी, उसी को सीधा करके लिखिए। इक्वेशन 1 बन गया। आ रही है बात समझ में। अब ये इस वैल्यू को हम लोग क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं किसी एक इक्वेशन में। क्या निकल जाएगा हम लोग का इक्वेशन निकलेगा फिर से। ठीक है 2 दूसरा इक्वेशन, पहले ये इक्वेशन आपका हो चुका। अब चलिए पुटिंग पूरा आपको सॉल्व करना, पुटिंग
तो अब इसमें 4 इक्वेशन बनेंगे, चेक करते हैं। वैल्यू ऑफ 3x प्लस वाई इन किसमें पुट करते हैं, 1 में कि 2 में, 1 में पुट कर देते हैं इन इक्वेशन 1। चलिए पहला वाला इक्वेशन में कैसे देते हैं, 1 बाई देखिए लिखा हुआ 3x प्लस वाई प्लस 1 बाई 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3/4। लोग कट जाए यहाँ पहले देखेंगे 1 बाई 3x प्लस वाई कितना होगा, 1/4 प्लस 1 बाई 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3/4। अब गौर से देखिए ऊपर रिलेट करना होगा, तो कट गए 1/4, ये वाली कहाँ चली जाएगी, उधर चली जाएगी, क्या बनेगी 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3/4 माइनस 1/4। हाउ मच आंसर, 1/3x माइनस वाई, टेल मी हाउ मच, 3 minus 1 is equal to 2/4, डायरेक्ट LCM is equal to 4 का 4, 3 minus 1 is equal to 2, how much 1/2, how much 1/2, तो 1/3x minus y is equal to 1/2। now look at 2 is equal to 3x minus y, equation 3x minus y is equal to 2। क्लियर, लिसन, फर्स्ट वाली जो हमने लिखी थी 3x प्लस y is equal to 4 लिखी थी हम लोगों ने। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिसन, पहली जो क्वेश्चन जो दी गई थी उसका हमने माना था इक्वेशन 1, दूसरा वाला माना था इक्वेशन 2। तो इसे हम लोग कैसे मानेंगे, जो हमने लिख दिया था इक्वेशन 1 आप उसे इक्वेशन नंबर 3 मान लेंगे और इसे मान लेंगे इक्वेशन नंबर 4। और आपको अब सॉल्व किसको किसको करना है, 3 और 4, किसको सॉल्व करना है 3 और 4 को। देखिए तो वाई वाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, उसका 3x 6x 3x 6x, देखिए इधर कितना आ रहा है 6 आ रहा है, 6 से 6 कैंसिल हो, कितना है 1 आ गया, तो x इक्वल टू 1 आ गया, x इक्वल क्या चाहिए 1 है। फिर से याद रखेंगे y y कैंसिल, कितना बच गया 3x प्लस 3x, हाउ मच 6x। इधर देखिए 2 प्लस 4 6 उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो x इक्वल टू कितना आएगा 1 आएगा। क्लियर है, इस तरीके से हम लोग इसको कैसे कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर, कंप्लीट हो गया, हो जाएगा, स्टॉप कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू सॉल्व द वर्ड बेस्ड क्वेश्चन। कौन सा वर्ड बेस्ड क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। लिसन द क्वेश्चन, व्हाट द क्वेश्चन गिव्स द इंफॉर्मेशन, लुक एट द रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम। क्लियर, जब पानी में जब चलते रहते हैं तो दो ही तरह से चलते हैं, या तो वाटर के अगेंस्ट में या वाटर के सपोर्ट में। क्लियर, तो यहाँ पर कहना चाहता है रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। 20 किलोमीटर हो जाती है कैची में 2 आवर्स में जाती है, एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। गौर से सोचेंगे, एक हो चुका ये आपकी, ये समझ लीजिए कि आपका स्ट्रीम है, पानी की धारा है। क्लियर, उसके बाद इसके अगेंस्ट में आप चलेंगे, अगेंस्ट में चलेंगे तो इधर से चलेंगे और सपोर्ट में चलेंगे तो इधर। अगर ये इसका डायरेक्शन पहले से ये है, आप इधर से चल रहे हैं यानी सपोर्ट में चल रहे हैं, इधर से चल रहे हैं तो अगेंस्ट में चल रहे हैं। ठीक है, तो अगर मान के चलिए कि अगर अप स्ट्रीम चलते हैं, क्या चलते हैं अप स्ट्रीम चलते हैं, अप स्ट्रीम मतलब अगेंस्ट में चल रहा है, अप स्ट्रीम मतलब अगेंस्ट में चल रहे हैं, और डाउन स्ट्रीम मतलब सपोर्ट में चल रहा है। मीन्स सेम डायरेक्शन होगा तो डाउन स्ट्रीम में चलेंगे, और अगेंस्ट डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन होगा तो कैसे चलेंगे अप स्ट्रीम में चलेंगे, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन होगा तो कैसे में चलेंगे अप स्ट्रीम, और सेम डायरेक्शन होगा तो कैसे में चलेंगे डाउन स्ट्रीम। क्लियर, तब गौर से देखिए क्या डिफरेंस दोनों में आ रहा है। अगर मान चलिए इसका स्पीड है x, इसका स्पीड क्या चाहिए x, जैसे हम लोगों ने मान लिया लेट अस कंसीडर स्पीड ऑफ स्ट्रीम, हमने किसका माना स्ट्रीम, कितना लिखा x किलोमीटर पर आवर, हमने कितना लिखा x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसकी स्पीड, और फिर हमने लिखी स्पीड ऑफ बोली कैसी की बोट ही चलने जा रहे हैं, स्पीड ऑफ बोट या सीप आपका होगा स्टिल बैठा है स्पीड ऑफ करंट, बोट या स्पीड ऑफ ऋतु। मीन्स बोट यहाँ पे जो कहा गया हुआ है ऋतुज बोट कर दीजिए, ऋतुज कर दीजिए ऋतु। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में पूछ रहा फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टीम। ठीक है, तो ऋतु हो सकती है तैर करके जा रही हो, यह भी हो सकता है बोट नहीं हो, ऋतु पूरी तैर करके जा रही हो। ठीक है, तो स्पीड ऑफ ऋतु y किलोमीटर पर आवर। और सोचिए ये x की स्पीड से चल रहा है, ऋतु कितने की स्पीड से चल रही है y की स्पीड से, दोनों तरफ से। ठीक है, अब देखिए डाउन में चलेगी इधर से स्ट्रीम भी चल रही है और ऋतु भी इधर से ही चल रही है, तो क्या होगा उसको सपोर्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो क्या हो जाएगी इसकी जो स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी।
बढ़ जाएगी, यानी कि एडिशन हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि इधर से क्या हो रही थी, इधर से ही धारा बढ़ रही थी और इधर से ये भी बढ़ रही थी, जैसे ही चलेगी तो उसको पीछे से भी धक्का देता चलेगा स्ट्रिंग, इसलिए उसका क्या चाहिए, प्लस हो जाएगा। लेकिन जब वो क्या कर रही है, अब अगेंस्ट चल रही है, अगेंस्ट चलेगी तो सिंपली क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगा। लेकिन आप गौर से सोचिए माइनस किससे होगी, ठीक है, किससे होगी। और मान चलिए हम लोग इसकी स्पीड सोच लीजिए कि इसकी स्पीड एग्जाम्पल ले लेंगे, इसकी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर है और आपकी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर। सोच लीजिए अगर स्ट्रीम की स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर, आपकी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर, तो कभी भी आप आगे निकलेंगे नहीं निकलेंगे, क्योंकि 10 किलोमीटर की स्पीड से ये इधर से जा रही है, इधर से जा रही है 10 की स्पीड से, आप आ रहे हैं 8 की स्पीड से, तो हर बार तो 2 किलोमीटर आपको पीछे भेजती चलेगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि 10 की स्पीड से जा रही है, आप 8 की स्पीड से आ रहे हैं, तो 2 किलोमीटर और पीछे आप चले जाएंगे। तो पता चला कि आप 1 घंटे पहले कहाँ पे थे, मान चलिए कि अगर चकिया थे तो चकिया से आप क्या चल चुके 2 किलोमीटर और पीछे चले गए। अरे बात समझ, क्यों चले गए, क्योंकि आप उससे स्पीड कम रखे होंगे। अगर मान इक्वल अगर आप स्पीड रखी है, अगर इसकी स्पीड 10 थी और अपनी अपनी स्पीड कैसी रखी है, 10 ही रखी है, तो 10 की स्पीड से 10 पर चल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, आप इक्वल ही रहेंगे, यानी कि आपकी स्पीड और उसकी स्पीड दोनों घट करके कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, यानी कि आप में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। आप में कोई डिस्प्लेसमेंट होगा, कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, आपकी इक्वल जो आपकी कम से कम स्पीड हो कितनी हो जा रही है, 0 हो जा रही है, इसलिए आप वहीं पर रह जाएंगे। 1 घंटे बाद आपको क्या पता चलेगा कि जिस पोजीशन पर आप पहले थे उसी पोजीशन में क्या चाहिए आप अभी भी, क्लियर। अब उसके बाद क्या करना होगा, आपको अपनी स्पीड को उससे बढ़ाना होगा, जितना ही बढ़ा, लेकिन उससे क्या होनी चाहिए, आपकी स्पीड ज्यादा होनी चाहिए, कम से कम कितनी होनी चाहिए, कम से कम 11 होनी चाहिए, ठीक है। 11 होगी तो क्या हो जाएगी, आप आगे निकल पाएंगे, नहीं तो आपकी स्पीड क्या होगी, कम ही रह जाएगी, तो आप क्या कर पाएंगे, पीछे ही चलते चले जाएंगे। तो गौर से देखिए, हमेशा जो सब्ट्रैक्ट होगा वो किसकी स्पीड से किसकी स्पीड होगा, हमेशा जो ऋतु जो होगी उसकी स्पीड से स्ट्रीम की स्पीड कैसी होगी, कम, ठीक है। ऋतु की स्पीड ज्यादा होनी चाहिए, तभी तो आगे निकल पा रही है ना। इसमें कहा गया हुआ है कि वो आगे चली जा रही है, यानी कहने मतलब उसकी स्पीड क्या है, ज्यादा है। अगर उसकी स्पीड अगर ज्यादा नहीं रहती तो क्या होता, वो पीछे ही चली जाती। बात समझ में आ रही है सबसे पहले, ठीक है। तो अब देख लीजिए ऋतु की स्पीड क्या चीज ज्यादा है, तो y माइनस एक्स होगा कि x माइनस वाई, y माइनस एक्स, समझ में आ चुका। y माइनस एक्स क्यों कहा गया, इसीलिए इतना दूर हम समझाएं। y माइनस एक्स क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ऋतु की स्पीड हमेशा क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, तभी तो तैर करके आगे जा पा रही है। तो क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, y माइनस एक्स। चलिए अब एक और इंटू क्वेश्चन क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। अब देख लीजिए गौर से, इसी तरह से उल्टा देखिए क्या बताएंगे, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड, ठीक है। अब ये बात बताना ये चाहता है, सुनेंगे जब क्वेश्चन जो कहना चाहता है 20 किलोमीटर जा रही है, कितना जा रही है, 20 किलोमीटर, यहाँ पर है 20 किलोमीटर, क्या चीज जा रही है, डाउन स्ट्रीम। पहले वाले क्वेश्चन में कहा है डाउन स्ट्रीम, फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो बता रहा है क्या चीज बता रहा है, डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम फॉर्मूला क्या होगा, डाउन स्ट्रीम का एक्स प्लस वाई, इसके डाउन स्ट्रीम में उसकी स्पीड रहेगी एक्स प्लस वाई। कितने घंटे में चली जा रही है, वो 2 आवर्स में चली जा रही है, कैसी जा रही है, 2 आवर्स 2 आवर्स में 20 किलोमीटर चली जा रही है। सोच लिए 2 आवर्स में कैसी चली जा रही है, 20 किलोमीटर। क्यों चली जा रही है, क्योंकि उसकी स्पीड में स्ट्रीम की भी स्पीड क्या चाहिए, शामिल है, इसीलिए तो बहुत जल्दी चली जा रही है। अब देखिए गौर से इसका इक्वेशन बनाइए, इसको यहाँ पर इसको यहाँ पर डालेंगे, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 20/2, इक्वेशन नंबर 1 आपको बनेगी, ठीक है। ये 2 यहाँ पे चला गया, एक्स प्लस वाई यहाँ पे चला गया, कैसे बनता है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 20/2, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर हो चुका। फिर अब दूसरा देखिए फिर से सेम टू सेम, टाइम का टाइम। अब देखिए यहाँ पर बनाते हैं, फिर से देखिए कितना, इधर से जब जाएगी फिर उधर से भी आएगा तो 20 किलोमीटर ही आएगी ना, डिस्टेंस चेंज हो जाएगा क्या, डिस्टेंस तो चेंज नहीं होगा, तो 20 किलोमीटर रहेगा, ठीक है। अब क्या चीज जा रही है, आप कैसी जाएगी, अप स्ट्रीम जाएगी, तो अप स्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाएगी, y माइनस एक्स। आप बोलिए कितने घंटे, तो उसको लग रहा है 2 घंटे, ठीक है। लेकिन सुन लीजिए इसमें वो क्या कहना चाहती है कि पूरा 20 किलोमीटर नहीं जा रही है, ठीक है, 4 किलोमीटर कर रही है। जैसे कि एक बात यह है कि वो बताना यह चाहती है कि 20 किलोमीटर तो गए तो थे, लेकिन उधर से लाकर वो 4 किलोमीटर में इतनी स्थिति खराब हुई कि हम 20 किलोमीटर नहीं आ पाए। हो सकता है ऐसा कि पूरा 4 किलोमीटर में स्थिति उसकी खराब हो चुकी है, नहीं वापस आ पाई हो, ठीक है। यहाँ पे क्या है 4/y माइनस एक्स, क्योंकि 4 ही किलोमीटर वो रह पाई हो, इधर से 20 किलोमीटर गई हुई है, उधर से कितना रही है 4 किलोमीटर हुआ, ठीक है। चलिए अब देखिए सबसे पहले 4/y माइनस एक्स कितने किलोमीटर, कितने घंटे हो गए उसको हो चुके 2 आवर्स। अब बस देखिए सेम टू सेम, 2 घंटे में जा रही है कितना, 20 किलोमीटर, अब फिर 2 घंटे में कितना जा रही है, 4 किलोमीटर। क्यों, क्योंकि यह अप स्ट्रीम है और ये क्या चाहिए, डाउन स्ट्रीम है। इसमें स्पीड स्ट्रीम की जो ऐड हो जा रही है, इसमें स्पीड जो स्ट्रीम की जो है वो माइनस हो जाएगी, इसलिए उसकी स्पीड क्या हो जा रही है, घट जा रही है। अब एक और से क्या बनेगा, फिर ये वाली यहाँ पे, ये यहाँ पे y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4/2। नाउ लुक एट y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर 2।
पहले देखिए तो दोनों को हम लोग सॉल्व कर लेंगे, अब सॉल्व हो जाएगी। चलिए ये वाली कंप्लीट हम लोग की हो गई, तो उसका फिर नाउ स्टूडेंट्स लिसन, वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड क्वेश्चन। 2 का सेकंड क्वेश्चन समझ में जा रहा है। इसमें क्या करना है, इसमें क्वेश्चन मींस द क्वेश्चन इज गिविंग द इंफॉर्मेशन दैट 2 वुमेन एंड 5 मेन कैन टुगेदर फिनिश द एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 days। मतलब कि 2 मर्द और 3 औरत मिलकर के कम से क्या चीज कर रहे हैं, 5 मर्द औरत मिलकर के एक काम को कंप्लीट कर रहा है। कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है, 4 दिन में कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग को चेक करना है, ठीक है, कि वो कैसे कंप्लीट कर रहा है। लिखेंगे यहाँ पर लेट अस कंसीडर, पहले देखें कितने का लेते हैं, बार बार हम लेते हैं किसका, यूनिट वर्क का, कितना यूनिट वर्क। तो सीधे लेट अस कंसीडर 1 man कैन फिनिश, 1 man कैन फिनिश द वर्क, फिनिश द वर्क कितने डेज में, x डेज। और फिर देखिए 1 वुमन कैन फिनिश द वर्क कितने डेज में, y डेज, कितने डेज में, y डेज, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब बताइए अगर 1 मैन x डेज में कंप्लीट करता है, ठीक है, तब 1 डे का कितना होगा, 1 डे का कितना होगा, सबसे पहले यह समझना, ठीक है। 1 डे का वो कितना कंप्लीट कर पाता है, ठीक है। तब देखेंगे सबसे पहले कि अगर हम लोग निकालते हैं 1 मैन, जैसे 1 मैन का जो हो जाएगा वो कितना होगा, 1 मैन कैन फिनिश इन 1 डे, इन 1 डे 1 मैन कैन फिनिश, 1 मैन कैन फिनिश, 1 मैन कैन फिनिश द वर्क, कैन फिनिश द वर्क 3.6। वन मैन कैन फिनिश, लिसन, एक आदमी x दिन में कंप्लीट करता है, ठीक है। इधर सुन लीजिए, जैसे कि मान चल 100 काम आपको करने हैं, तो एक दिन में कितना करेंगे, 1/100 करेंगे। और सोच लीजिए जैसे कि अगर पूरा 100% काम अगर है तो एक दिन में 100 दिनों में 100% आप काम करते, तो एक दिन में 1% कैसे पता चला, 1/100। अरे नहीं बात समझ। तो जो भी चीज़ हो उसको हम क्या चाहिए, फ्रैक्शन में ले आते हैं, क्या करते हैं, फ्रैक्शन में ले आते हैं। अगर 6 वर्क है तो 1 डे में 1/6 करेंगे, 7 वर्क है तो 1 डे में 1/7 वर्क करेंगे, 10 वर्क है तो 1/10 वर्क करेंगे। एक दिन में कितना होता है, 1/10 हो जाएगा, 1/7 हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। तो x है तो 1/x, तो इन 1 डे 1 मैन कैन फिनिश 1/x वर्क, x वर्क। यहाँ पर डे का था, यहाँ पर क्या चीज है, वर्क का, ठीक है। अब फिर देखिए इन 1 day 1 woman कैन फिनिश, बोलिए कितना, 1/y वर्क। अब चलिए अब आ जाते हैं यहाँ पे क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए 2 मैन, तो 2 मैन कितना खत्म करेगा, बोलिए 2/x। अरे सर देखिए 2 से तो ऊपर ही नहीं मल्टीप्लाई, देखिए इस बीच में मल्टीप्लाई, तो न्यूमरेटर मल्टीप्लाई, तो 2/x प्लस कितनी वुमन, वुमन है आपकी 5, सॉरी सर उल्टा है, 2 वुमन है तो 2/y, 2/y, और 5 मेन है तो 5/x इज इक्वल टू आपका हो चुका कितने डेज, 4 डेज, कितना हो चुका, 4 डेज, क्लियर है। फिर उसके बाद आपका ये इक्वेशन होगा, अगेन आपका हो चुका फिर से 3 वुमन मीन्स 3/y प्लस 3/y प्लस 6/x इक्वल टू 3 डेज, ठीक है। ये आपके इतने कंप्लीट हो गए। Clear? Now look at this one completed. This equation number 2. अब इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हैं। इक्वेशन 1 से कितना मल्टीप्लाई, इक्वेशन 1 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से। अब सेकंड वाले में 5 से, उल्टा कर देते हैं, पता है ना। अब फिर क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। दोनों साइन सेम रहेगा, सेम साइन रहेगा तो क्या करें, सब्ट्रैक्ट करेंगे, वही साइन रहेगा तो ऐड करेंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर लास्ट आपका आता है, क्वेश्चन नंबर 3। रूबी ट्रेवल्स 300 किलोमीटर to her home partly by train and partly by bus. She takes 4 hours, ठीक है, if she travels 60 किलोमीटर by train and remaining by bus. टोटल डिस्टेंस बोलिए, टोटल डिस्टेंस कितना, 100, क्लियर। फिर उसके बाद अब देखेंगे
आप किसी भी चीज को मान सकते हैं सबसे पहले कि फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, लेट स्पीड ऑफ द ट्रेन, स्पीड ऑफ द ट्रेन x किलोमीटर पर आवर, clear? After then speed travels 100 km by train, travels 300 km, total distance is equal to 300, sorry 300, total distance is equal to 300 km, total distance is equal to 300 km. Listen, she takes 4 hours if she travels 60 km by train and the remaining by bus. If she travels 100 km by train and remaining by bus, she takes 10 minutes longer. Find the speed of the train and bus separately. Let the speed of the train is equal to x km per hour. Speed of bus, how much? Y km per hour. Now according to question, tell me. Listen, 300 किलोमीटर अगर वो जाती है, ठीक है, तो जितना जाएगा उतना उसमें से घट जाएगा. तो ट्रेन से वो जा रही है कितना? ट्रेन से वो जा रही है 60 किलोमीटर. ट्रेन से कितना जा रही है? 60 किलोमीटर. तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, तो डिस्टेंस बाई टाइम, टाइम उसको कितना लगेगा, ठीक है. तो कैसे देखिए, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, उल्टा देख लेते हैं, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड. तो देखिए तो डिस्टेंस बाई स्पीड, तो डिस्टेंस स्पीड ट्रेन की कितनी x. अब बताइए 60 किलोमीटर चलेगी, कितना बच गया? 300 किलोमीटर टोटल था, 60 किलोमीटर चलेगी, कितना बच गया? 240. तो 240 किससे जा रही है? ये तो ट्रेन से गई, तो किससे जाएगी? बस से. तो बस की स्पीड कितनी है? ये है. और कितने घंटे उसको लगेंगे, ठीक है, टाइम है ना. टाइम कितने लग रहा है उसको? 4 आवर्स लग रहा है. कितने लग रहा है? 4 आवर्स. इक्वेशन ऑफ 1 बन गया. फिर से याद रखेंगे, 60 किससे जा रही है? ट्रेन से. ट्रेन की स्पीड कितनी? x है. कितना बच गया? 240. तो 240 किससे जा रही है? बस से. तो 240 बाई y. कितने घंटे लगे? 4 आवर्स. फिर अगेन क्वेश्चन देखेंगे. अगेन आपको क्या कहना चाहता है इसमें? दूसरा पार्ट, ट्रेवल्स 100 किलोमीटर, ठीक है. इफ सी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाई ट्रेन, अब कितना से? 100 बाई ट्रेन, 100 बाई x प्लस, अब कितना बच जाएगा? 300 में से 100 चला, कितना बच गया? 200. 200 बाई y, कितने घंटे में? पर 10 मिनट ज़्यादा. 10 मिनट ज़्यादा बोलिए कितना होगा? 4 मिनट 10 सेकेंड, सॉरी 4 आवर 10 मिनट, 4 आवर 10 मिनट. लेकिन अब देखिए यहाँ पर क्या हम लोग को समझना है, यही चीज हम लोग को समझना है जो हम लोग के लिए जरूरी है. क्या देखिए, तो 4 आवर है, 4 आवर है, ये मिनट में है. तो या तो दोनों को आवर बदले या तो दोनों को मिनट बदले. तो इससे अच्छा हम क्या कर, दोनों को मिनट बदल देते हैं, ठीक है. तो 4 आवर का बोलिए कितना मिनट हो गया? 4 6 24, 240 मिनट. कितना हो चुका? 240 मिनट. हम इसको किसे बदल दिए? मिनट बदले. 240 मिनट. ये कितना होगा बोलिए? 250, क्योंकि 240 या प्लस 10 250. Equation number 2. Now all of you have to solve this question. Now students, exercise 3.6 is over. I request all of you try to solve all of the question. Thank you.